अभी क्या आज कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी थी, एमक्यूएम की एक्सक्लूसिव खबर भी आई है, अभी जारी तो नहीं की उन्होंने। आपका फैसला किस सम्त में जा रहा है आगा साहब? देखिए, हमारी तो तमाम अलाइस के साथ हमारे रास्ते जो है वो जारी हैं और कल भी मुशावरत हुई, आज भी मुशावरत हुई और अभी इस वक्त हमारी पार्टी का मुशावरती इजलास जारी है। तो सारी चीज़ों के ऊपर जो ऑफर्स आती हैं उनके ऊपर भी बातचीत होती है, उनको भी डिस्कस किया जाता है। जो इत्तेहादी पार्टियों के साथ मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ जो बातचीत होती है उसको भी डिस्कस किया जाता है। तो अभी तमाम ऑप्शंस खुले हैं काजी साहब, अभी तक कोई फैसला नहीं किया। जब फैसला करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसी वक्त इत्तला करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगा साहब, कहा जा रहा है कि मोहतरम परवेज इलाही साहब को हुकूमत की तरफ से भी वज़ारत आला की ऑफर है और अपोजिशन की तरफ से भी। क्या इन बातों में हकीकत है या अभी कोई खदशात हैं? देखिए, मैंने वडी साहब कई मरतबा अर्ज किया है कि रवैयों में बहुत जो है वो गैर संजीदगी है हुकूमत की तरफ से। हुकूमत अगर कोई ऑफर की है तो आज तक उसको मशरूत, अगर कहा जाए तो मशरूत ऑफर की है कि आप ये हमारी पार्टी के लोगों को जो है वो अपने साथ मिलाएं और पार्टी को जो है वो हमारी पार्टी को जो है वो सीधा करें। तो यानी हम उनके घर को सीधा करें, तो हम उनके घर को सीधा करें या अपने घर को सीधा करें। अपने साथ जो इत्तेहादी पार्टियां हैं उनके साथ बातचीत करें, उनकी मुश्किलात को देखें, उनके जो मुतालबात है उनको देखें। और हमने सारा कुछ देख चुके हैं। हमारी लीडरशिप में ये क्वालिटी है कि जब किसी के साथ कब बाजू पकड़ते हैं तो फिर उसके साथ पूरी वफा करते हैं। और वो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है, उसके अंदर हमारी बातचीत भी चल रही है। फिर उसके बाद अच्छा आगा साहब, गुजारिश है कि चौधरी शुजात साहब और परवेज इलाही साहब एक ज़ीरक सियासतदान है, आपने भी सारे दुनिया मुख्तलिफ हुकूमतें देखी हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है पीटीए के करीबी हल्के के हमने परवेज इलाही साहब को कहा इस सूरत में वज़ारत आला देंगे कि अगर आप काफ लीग को पीटीए में जम कर लें, तो क्या ऐसी कोई बात है? ये दुरुस्त है भट्टी साहब, आपकी इंफॉर्मेशन हमेशा दुरुस्त हुई है और होती है। बड़े वेल इन्फॉर्म्ड आप जो है वो सहाफ़ी हैं, तो माने ताने हैं आप इस मामले में कि आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो बड़ी करेक्ट होती है। इसमें कोई शक नहीं कि इस किस्म की बात हुई, लेकिन ये गैर संजीदगी जो है इतनी सीनियर क़यादत के साथ इस किस्म का रवैया और इस किस्म की बात मैं समझता हूँ ज़ेब भी नहीं देती। और हमारी अपनी जमात है, ज़ाहिर है उनकी अपनी जमात है, वो अपना घर संभालें, हम अपना घर संभालें। जो असल मसाइल है उनकी तरफ आए और कोई संजीदा गुफ्तगू करें। अव्वल तो ये है कि ये जो इनकी टीम है, निगोशिएटिंग टीम जो पीटीआई की थी, उसका रवैया ही बड़ा गैर संजीदा था। उसी ने इस किस्म की गुफ्तगू की और उसके बाद हमारा कोई संजीदा रवैया उनके साथ संजीदा मुज़ाकरात नहीं हुए पिछले 3-4 रोज से। उसकी वजह भी यही है कि उनके अंदर गैर संजीदगी है। अब गैर संजीदा लोगों के साथ कितनी गुफ्तगू की जा सकती है? दूसरी तरफ जो है वो ज़ाहिर है उन्होंने बड़ी संजीदा गुफ्तगू की है अपोजिशन वालों ने, और उसके अंदर जरदारी साहब का बड़ा अहम रोल सामने आया है, तो उसको भी हम कंसिडर कर रहे हैं और इनके भी रवैये को देख रहे हैं। हमारे लिए मुश्किल ये है कि इस वक्त हम चाहते हैं कि हम सारी जमातें जो इत्तेहादी जमातें हैं वो मिलके फैसला करें, और वो लोग जो हमें हमायत दे रहे हैं और हमारे साथ राब्ते करते हैं, हमें यकीन दहानियाँ कराते हैं, उनके भी मसाइल को देखें और उनको भी जो है वो मद्देनजर रख के कोई फैसला करें। अगर साहब, ये जो बात आपने कही है ये पहले भी आप कह चुके हैं कि एमक्यूएम हो गई, बाप हो गई या अपना काफ लीग हो गई, ये फैसला इकट्ठा करेंगे। जिस तरह के प्रोग्राम में शुरू से आपसे कहा गया कि एमक्यूएम ने तो आज अपना फैसला कर दिया है, तो क्या ये एम्प्लॉयड नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं कि फिर आप भी यही फैसला करेंगे? देखें, अभी तक एमक्यूएम का कोई ऑफिशियल फैसला ना अनाउंस हुआ है ना सामने आया है। वो जो भी फैसला करेंगे बाहम एतमाद को कायम रखते हुए करेंगे। हम भी जो फैसला करेंगे बाहमी एतमाद को कायम रखते हुए कहेंगे।
बाप पार्टी जो फैसला करेगी वो भी बाहमी एतमाद को मद्देनजर रख के फैसला करेगी। और ये यकीनी तौर पे फैसला जो है, पार्टियां तो अपनी अपनी हैं, खुद मुख्तार पार्टी हैं, उन्होंने फैसले जो है अपनी मर्जी से करने हैं, लेकिन एक फैसला इब्तदाई तौर पे हो चुका है कि जो फैसला हम करेंगे एक दूसरे को एतमाद में लेके करेंगे और फैसला भी एक होगा। अच्छा आगा साहब, एक बड़ा तकलीफदेह माजी रहा है वादों का और टूटने वाले वादों का। एक दफ़ा मेरी चौधरी परवेज इलाही साहब से भी बात हो रही थी, उन्होंने इत्तफाक किया कि आप रिलाए यानी मुतअद्दिद दफ़ा आपसे वादे तोड़े गए। मुस्लिम लीग नून है जो पहले आपकी इस पार्टी में थे, तो क्या जब इतनी बड़ी मेंबरशिप उनकी है, नीचे में ऊपर आप होंगे, तो डू यू थिंक कि वो इस दफ़ा आपके साथ मुकम्मल जो भी तय होगा पेपर पे वही ट्रांसलेट होगा इनटू रियलिटी? आगा साहब, यही चीजें हैं काजी साहब जो हम जिनके ऊपर गौर कर रहे हैं और बाहम मुशावरत कर रहे हैं, और पार्टी के अंदर जो है इस इशू को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। जाहिर है इतनी बार दसे हुए लोग जो हैं जो अब फैसला करेंगे वो इन चीजों को मद्देनजर रख के किसी यकीन दहानी के ऊपर ही ये मामले को निपटाएंगे। अदरवाइज मुश्किल काम है, लेकिन अगर कोई काम करना हो तो अल्लाह पाक नियतों को जो है वो मुराद देता है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह अगर नियतें ठीक होंगी तो अल्लाह भी बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा आगा साहब, गुजारिश है कि हुकूमत कह रही है कि 28 को गालमन वोटिंग होगी और 27 मार्च को वो 10 लाख लोगों का जलसा करेंगे, और अपोजिशन भी कह रही है, क्या मुस्लिम लीग नून काफ लीग इसमें कोई रोल अदा करेगी कि टकराव ना हो? अगर दोनों लोग अपोजिशन या हुकूमत लोग लाखों ले जाते हैं तो खदशा है कि वहाँ कोई नुकसान हो सकता है। मैं भट्टी साहब इसी किस्म की गैर संजीदगी की तरफ इशारा पहले भी कर चुका हूँ। हुकूमत की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि वो मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, अमन व अमान को कायम रखे और उसकी तरफ तवज्जो दे। कोई ऐसा फैसला हुकूमत की तरफ से नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से मुल्क के अंदर तशद्दुद का पहलू उभर कर सामने आए, और अगर दूसरी तरफ से भी वही अमल हुआ जो कि नहीं होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों रवैये अगर कायम रहते हैं तो एक बहुत बड़े खतरे की तरफ मामलात बढ़ सकते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में जमहूरियत और पार्लिमानी निज़ाम को गोल होते हुए देखा है, शराजा बिखरते हुए देखा है, और फिर यही गलतियां होती हैं लीडरशिप की, पॉलिटिकल लीडरशिप की, जिसकी वजह से ये हालात बनते हैं कि सिस्टम जो है वो डीरेल हो जाता है और फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आता। अच्छा आगा साहब, एक करना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए जहां तक हो सके, और हुकूमत का टकराव नहीं होना चाहिए कि इसको मद्देनजर रखे और ऐसा कोई अमल ना करे जिसकी बिना पर मैं एक अहम बात आगा साहब मैं पूछना चाहूंगा। एक जो नज़ा बना कि नवाज शरीफ साहब का सुना है, ये कहते हैं कि 3 महीने आपकी हुकूमत रखी जाए और बाद में नए इलेक्शन करवाए जाएं, जबकि आपका इसरार है कि 1.5 साल तक रहेंगे जनाब परवेज इलाही साहब। तो क्या ये सॉर्ट आउट हो गया है आपके दरमियान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान? तमाम जमातों के दरमियान ये तय हो चुका है और यकीनी तौर पे ये सारी जमातें इस बात पे पाबंद हैं कि सिस्टम चलेगा, असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। हुकूमत तो पहले ही ज़ाहिर चाहती है कि उसकी असम्बलियों की मुद्दत पूरी हो, और बाकी जमातें अगर मुत्तफिक हो गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत में जो ये एक बेहतर ऑप्शन था और बेहतर एक राय थी जिसको सब ने आमीन कहा और जरदारी साहब ने उसको सेकंड किया, उसके बाद तमाम जमातों ने बशमूल मुस्लिम लीग नून ने इस बात का अंदिया दिया कि हाँ असम्बलियों की मुद्दत जो है वो पूरी होनी चाहिए। आगा साहब एक बड़ा कन्फ्यूजन है, एक दिन खबर आती है कि काफ लीग जो है वो उनको नून लीग ने ऑफर किया कि हम हमारे साथ मिल जाएं, इकट्ठे हो जाएं,
वापस आ जाएं, सीएम बनाते हैं। एक दिन आप कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा तहरीक इंसाफ में आपका सीएम हो जाएगा। आपके जंगीर तरीन साहब के ग्रुप से भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। जंगीर तरीन के अलावा अभी आपने बताया तादियों से भी आपकी बात हो रही है। तो आम आदमी तो टोटल कन्फ्यूज़ है इन दिनों में कि पाकिस्तान की सियासत है क्या। 12 घंटे में सारी पार्टियाँ बदल लेती हैं। आप क्या कहते हैं इस पर? मलक साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जीरक और जो समझदार क़यादत है चौधरी शुजात हुसैन और परवेज लाई, उसके ऊपर आम आदमी एतमाद करता है और उनके फैसलों को अप्रिशिएट करता है। और कतई तौर पे जब तक चौधरी शुजात हुसैन और परवेज लाई साहब निगोशिएटर होंगे तो इस बात का एतमाल कतई तौर पे नहीं है कि मुल्क के मुफाद के खिलाफ कोई फैसला हो जाए और हम उसे देखते रहें। ये कतई तौर पे वजारतों की बात नहीं है। सबसे पहले पाकिस्तान जो है वो हमें अजीज है, पाकिस्तान के मुफाद, पाकिस्तान के अवाम के मुफाद में अजीज है और इंशाल्लाह हमारा फैसला भी पाकिस्तान। अच्छा आगा साहब, बस आखिरी सवाल करता चलो, आप क्या समझते हैं कब तक हुकूमत की इत्तेहादी जमातें अपना हतमी फैसला कर लेंगी और ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी? और कितना टाइम लगेगा काफ लीग को, MQM को, बाप को, जो कब तक समझ रहे हैं आप ये मसला हल हो जाएगा? मेरा ख्याल है भट्टी साहब ये अगले चंद रोज के अंदर ये कतई फैसला सामने आ जाएगा। अब निटी गिटीज जो हैं उनके ऊपर बातचीत हो रही है और जो हमारी साथ हमारे इत्तेहाद में जो जमातें हैं जो हमारे साथ मिलने का अंदिया दे चुकी हैं, उनके मसाइल हैं, कुछ उनको भी देखना है और फिर अपनी पार्टी के मसाइल को भी देखना है और फिर आइंदा इलेक्शन के अंदर किस जमात का क्या रोल होगा उसको भी देखना है। और हर पार्टी के मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो ज़ाहिर है सीनियर लीडरशिप के ज़िम्मे होता है। तो हमारी क़यादत जो है वो तो हमेशा साथियों के साथ वफा की सियासत करती है, ज़ाती मुफाद की सियासत नहीं करती। इंशाल्लाह ये चीज़ें जब जल्दी हो जाएगी, आखिरी मरहले में है और होते ही इंशाल्लाह फैसला आपके सामने आ जाएगा। कामिल अली आगा साहब, आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू वेरी योर टाइम।